श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे राजस्थान सहित अन्य जगह पर मामले को लेकर बवाल उठा था। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और कई स्तर पर कार्रवाई भी की है। आज उनकी पत्नी जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला जी हमारे साथ हैं। मैडम, आप यहाँ आए, क्या कारण है उदयपुर में? देखिए, पहले तो जैसे 483वीं जयंती जब आपके दादा ने मनाई थी कुंभलगढ़ के बाहर फोर्ट के, तो अभी जो उन्होंने ऐलान किया वहाँ पर कि अगली बार जो जयंती मनाई जाएगी वो 484वीं जयंती, वो हम कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर मनाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद जब हम एंट्री कुंभलगढ़ के अंदर की तो ऐसा लगा कि आपके दादा का सपना पूरा हो गया, और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं कल आई महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने के लिए। अच्छा, अभी पुलिस की उस मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है या हो गई है? क्या अपडेट है? आपको क्या अपडेट दी जा रही है पुलिस से? क्या खुश हैं इस कार्रवाई से या नहीं? अभी आपको बताती हूँ मैं कि 180 दिन होने के बाद में एनआई की जो जांच होती है वो चार्जशीट पेश करती है। तो 180 दिन तो पहले ही हो चुके थे, उन्होंने 3 महीने का टाइम और मांगा था, तो हमने 3 महीने का टाइम उनको दे दिया था। और 3 महीने के बाद में 2-3 दिन पहले चार्जशीट पेश हुई है, जिसमें जो पहले 8 लोग हैं वो तो गिरफ्तार हैं, लेकिन जो 12 अन्य हैं वो भी संदिग्ध में हैं। तो अभी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो केस बंद नहीं हो सकता, केस तब तक चलेगा जब तक वो लोग, एक तो जो विदेश में कनाडा में बैठे हैं, रोहित गोदारा है, गोल्डी बराड़ है, जब तक उनको ला करके सरकार या तो उनको फांसी दे या फिर उनका रास्ते में ही कहीं एनकाउंटर कर दे, ये कार्रवाई अभी चल रही है, ये बंद नहीं हो सकती। जिनका आपने नाम लिया वो गोल्डी बराड़ और जो भी एक और अन्य है वो विदेश में बैठे, उन्होंने कई कार्रवाइयों में कई जो वारदातें हुई उनमें इनका नाम है, लेकिन अभी तक पहुँच नहीं है। तो इसके बारे में जैसे मेरे को बताया एनआई में, जब मेरे को बुलाया गया वहाँ पर, तो वहाँ पर बताया गया कि उन लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीम अलग से स्पेशल टीम गठित की गई है, जो एनआई की टीम है, और जल्दी आपको इस मामले में पूर्ण मतलब हमारे सहयोग के साथ आपको इसमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो हम उसी रिजल्ट के वेट में हैं कि क्या करती है सरकार, क्योंकि सरकार ने पूरा आश्वासन हमें 5 दिसंबर को भी दिया था, और अब जैसे हमें पता चल गया कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा इसमें शामिल हैं, तो पुरजोर तरीके से हम सब इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमें कोई ना कोई निर्णय दे, ताकि मतलब जो मेरे भाई हैं वो जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्या हो, उनके लिए भी एक मतलब अच्छी खबर होगी कि उनके दादा को मारने वाला खुद मरे। तो हम इसी इंतज़ार में हैं, उन लोगों को कनाडा से लाया जाए और उनको या तो एनकाउंटर किया जाए या फिर फांसी दी जाए। अच्छा, अभी चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा चुनाव, इसमें ये माना जा रहा था कि जिस तरह से राजस्थान में भाजपा की सीटें जो कम हुई है उसमें कहीं ना कहीं राजपूत समाज की नाराज़गी आई थी। क्या ये सही है कि राजपूत समाज नाराज़ था, इस वजह से भाजपा के पक्ष में वोट नहीं गए, या कई अन्य कारण? पहली बात तो देखिए, जो राजनीति है, जो बीजेपी की सरकार है, आपको बताती हूँ, बीजेपी जो बनाने वाले बीजेपी की जो पार्टी बनाने वाले हैं वो राजपूत हैं। शुरू से जब राजपूतों ने बीजेपी का जो बीज बोया था और जिसको पौधा बनने के बाद में अदर लोग खा रहे हैं फल आने के बाद में, तो जिन राजपूतों को अलग कर दिया गया, आप ही बताइए क्या वो नाराज़ नहीं होंगे? जब राजस्थान में टिकट वितरण का टाइम आया तो राजपूतों को, कितने राजपूतों को टिकट दी गई? 3 राजपूतों को, मतलब 25 में से 3 राजपूतों को टिकट दी गई। और जहाँ भी मतलब इन लोगों का घमंड इतना आया कि जब रूपाला वाला गुजरात में मैटर आया तो उस टाइम पे महिलाओं को, जो हमारी छत्राणियाँ होती हैं, उनके बारे में गलत बोला गया। महिलाओं के बारे में बोला गया कि ये अंग्रेज़ों के साथ रोटी सट्टा शादी वगैरह करते थे। तो इस मामले में जब पूरे समाज ने मतलब सड़कें जाम की और नारेबाजी भी हुई, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। एक आदमी की टिकट काटने की बजाय उन्होंने पूरे समाज को एक साइड कर दिया और उस आदमी को एक साइड रखा। तो जाहिर सी बात है, राजपूत समाज तो नाराज़ था, और नाराज़गी कहीं ना कहीं आप लोगों ने देख भी ली, क्योंकि वो 400 पार वाला जो घोड़ा बना करके भेजा था, सरकार जो भेज रही थी, जैसे असम में का घोड़ा होता है वैसे सरकार 400 पार का जो घोड़ा बनाकर भेज रही थी आगे, वो नहीं जा पाया।
तो ये सरकार की नाकामी है। और उसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, मोदी जी की नाकामी नहीं है, मोदी जी के पीछे जो 2-4 चमचे लगे हुए हैं ना, वो उनको बताते नहीं है रियल में क्या चल रहा है। उन तक जब बातें ही नहीं पहुँचती कि ये लोग राजपूत समाज को गालियाँ दे रहे हैं, बहन बेटियों को गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे आदमी की एक की टिकट काटने से क्या ही हो जाता। अच्छा, लेकिन अगर राजपूत समाज, एक बात ये भी आ रही है कि राजपूत समाज अगर नाराज होता तो राजसमंद सीट पे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी की नहीं हो पाती, जो मेवाड़ राजघराने से संबंधित है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये जो मतलब हमारी जो इच्छाओं से परे थे ना, जो हम लोगों ने जिनको तैयार किया, अब महिमा जी के लिए सारा समाज खड़ा था, तो कहाँ नाराज़गी है। हमारी नाराज़गी किसी पार्टी से नहीं है, हमारी नाराज़गी तो व्यक्ति विशेष से। हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमें राजपूतों को टिकट चाहिए, जहाँ हमें नहीं मिलती हम उनकी खिलाफत करते हैं, और जहाँ पे हमारी मतलब थोड़ी बहुत सुनते हैं तो हम उनका साथ देते हैं। तो हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, ना तो कांग्रेस के साथ हैं, ना बीजेपी के साथ हैं, हम उसके साथ हैं जो हमारी सुनते हैं। लेकिन राजपूत को कोर वोटर भाजपा का ही माना जाता है। अगर यही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी अगर राजपूत को वोट दे देती तो क्या राजपूत समाज कांग्रेस के साथ जाता? टिकट तो ना तो हमारे को कांग्रेस दे रही है और ना बीजेपी दे रही है, तो खिलाफत हमारी दोनों ही तरफ से चल रही है। हम किसी एक पार्टी को लेकर के खिलाफत कर ही नहीं रहे। और पार्टियों की तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि पार्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। अब केंद्र में मोदी सरकार आ गई है, एनडीए की सरकार, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, मोदी जी देखो अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे भी जो राम मंदिर बनाया बहुत ही अच्छा काम है, तो हम तो उनके वैसे तो सपोर्टर हैं, नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन इतने भी सपोर्टर नहीं है। अगर हमारी गर्दन काटी जाएगी तो हम सपोर्टर नहीं है, अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो राजपूत उनके साथ खुले दिल से पहले भी थे और आज भी हैं। अच्छा, अंतिम सवाल, अयोध्या जहाँ से पूरे देश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा लेकिन वहीं से हार हुई, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या कारण होगा? ये एक जो मतलब राजनीति होती है ना, ये राजनीति से उठ करके काम नहीं किया गया। वहाँ पर क्या है, जब राम मंदिर बनाया गया तो छोटे छोटे जो घर थे, रोडों के ऊपर थे, मंदिर के पास थे, वो तोड़े गए। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो निम्न स्तर से आते हैं उनको चोट लगी, ठेस लगी मन में कि आज हमारे घर तोड़े गए हैं मंदिर बनाने के लिए। तो हम मतलब मोदी जी को चमत्कार दिखाना चाहते हैं, उन लोगों ने चमत्कार दिखा दिया। अंतिम सवाल, अब संगठन आगे क्या जाए, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष है, क्या आप अध्यक्ष पद पे जाएंगे या फिर अन्य कार्यकारिणी बनेगी, आगे क्या रहेगा संगठन का? संगठन देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का है और रहेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगी, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष ही आजीवन रहूँगी, मैं आगे नहीं जाऊँगी। और रही बात करनी सेना की कार्यकारिणी की, तो वो देखिए गठन चल रहा है, हर जगह से हमारी बढ़िया टीम तैयार हो रही है, और जहाँ भी इस संगठन की जिस भी दबे कुचले समाज को जिसको भी हमारी ज़रूरत होगी, जैसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता खड़ी थी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खड़ी थी, आज भी वैसे ही लोग खड़े हैं। तो ये इनसे बात की चुनाव से लेकर संगठन के बारे में। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।